हेलो एवरीवन, वेलकम टू लवर्स टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर लेके आई हूँ। और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आज आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आज उनकी ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग इमोशंस आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार लवर्स टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, राइट। आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं, बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो स्कैमर से, फ्रॉडर से, चीटर से थोड़ा बच के रहिएगा, अच्छे से अपनी रीडिंग को बुक कराना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस करना है पार्टनर के ऊपर। फ्लेम जला ली है मैंने, कैंडल को देखिए और फ्लेम को देखना है, और फ्लेम देखकर ही अपने पार्टनर पे फोकस करना है, उनका फेस विजुलाइज करना है। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या हैं, आज गाइड कीजिए। कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, गाइड कीजिए यूनिवर्स। क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। ओके, मुझे आपके पार्टनर ना बहुत ज्यादा मूड स्विंग से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनका मूड बहुत स्विंग कर रहा है। कभी ये आपको लेकर इतना ज्यादा सोचने लगते हैं, इतना ज्यादा क्रेव करने लगते हैं, लिटरली इनकी इतनी इच्छा होती है आपसे बात करने की, आपसे कांटेक्ट करने की, आपके पास आने की, आपके लिए क्रेविंग्स ही बढ़ जाती है, आपसे मिलने की बहुत इच्छा बढ़ जाती है। फिर एट द सेम टाइम ये सोचते हैं कि मैं क्यों बात करूं, मेरा बात करना सही नहीं है, वो क्या सोचेगी या वो क्या सोचेगा। नहीं नहीं, हो सकता है कि अभी मुझे क्रेविंग हो रही है, थोड़ी देर बाद जरूरी नहीं है मैं उससे इतना मिस करूं, उसके बारे में इतना सोचूं। मतलब देख रहे हो, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा मूड स्विंग से गुजर रहे हैं। कभी एक पल इनको कुछ लग रहा है, दूसरे पल ही इनको कुछ लग रहा है, कभी कुछ सोच रहे हैं, कभी कुछ सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं ये आपको अवॉइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हाँ, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन ये महसूस कर रहे हैं। एक ऐसा बॉन्ड आप दोनों के बीच में है जो इन्होंने कभी किसी के साथ फील नहीं किया या कभी महसूस नहीं किया। एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ये आपसे फील करते हैं। हाँ, ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिख रहा है। एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जो आप दोनों को जोड़ कर रखता है, आप दोनों को एक दूसरे से के क्लोज रखता है। ठीक है, और आपके बीच में ना मुझे बहुत ज्यादा इश्यूज दिख रहे हैं, ऑन ऑफ बहुत रहता है। एक एज गैप मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप दोनों के बीच में एक एज गैप हो सकता है। ठीक है, कुछ डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं, थॉट्स के डिफरेंस, बहुत वियर्ड से डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं। यानी कि थॉट्स प्रोसेस जो है आप दोनों का बहुत ज्यादा वियर्ड है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है। एक दूसरे की बातों को ना आप, मतलब आप एक अलग तरीके से दुनिया को देखते हो, रिलेशनशिप को देखते हो, इनको देखते हो, और ये एक अलग तरीके से सब चीजों को देखते हैं। आप दोनों के बीच में ना वियर्ड कनेक्शन दिखाई दे रहा है। मतलब एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते हो, एक दूसरे से दूर भी नहीं जा पाते हो, एक दूसरे के को लेकर इतना सोचते भी हो। मतलब कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत क्रेव करते हुए, हाँ, फीलिंग्स को फील करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, मुझे ऐसा भी दिख रहा है ना, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ फाइनेंसेस को लेकर डिफरेंसेस है। एक बहुत हो सकता है थोड़ा मिडिल क्लास में है, और एक हाई क्लास का हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं हो सकता है कि करियर को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर आप ज्यादा, हो सकता है इनसे कमाते हो, या इनसे अच्छा करियर आपका है, या इनका आपसे ज्यादा अच्छा करियर हो सकता है। कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसी चीजें दिख रही है जो क्लैशेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब जो एक दूसरे को समझ नहीं पाते हो, आप इनको लेकर इतना इनसिक्योरिटी फील करते हो, क्योंकि इनका बिहेवियर, इनका बर्ताव ऐसा ही है। ज्यादा लोगों से क्लोज हो जाना, ज्यादा इन्वॉल्व हो जाना, ज्यादा कनेक्शंस में ना, मतलब फ्लर्ट वगैरह करना, ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर आप इनसिक्योरिटी को फील करते हुए दिखाई दे रहे हो। कहीं ना कहीं आप ना इनको लेकर, मतलब आप चाहते हो कि ये थोड़ा आपके साथ ना चीजों को क्लियर करके रखें, चीजों को बता के रखें, जो भी हो सच हो, मतलब छुपा के ना रखें। क्योंकि ये क्या करते हैं ना आपको चीजें सही से बताते हैं, ना क्लैरिटी देते हैं। कहीं पर आपको ऐसा दिखाते हैं कि ये आपके लिए बहुत परेशान है, बहुत कंसर्न है, और एट द सेम टाइम आपको पराया सा बिहेव कर देते हैं। कभी तो आपको बहुत बहुत इमोशनली कनेक्टेड, आपको ऐसा लगेगा कि यार ये मुझसे बहुत प्यार करता है या करती है। एट द सेम टाइम आपको लगेगा नहीं, इसके मन में तो कुछ इमोशंस ही नहीं है। मतलब अजीब सा बिहेवियर आपने देखा है इनका।
इतने डिफरेंसेस होने के बाद भी सबसे बड़ी बात जो मुझे दिख रहा है, पॉजिटिव साइन दिख रहा है कि कुछ भी हो, आप दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए बहुत स्ट्रांग है, बहुत अटैचमेंट यहाँ पर दिख रहा है। हाँ, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स बहुत ज्यादा फील करते हुए दिखाई दे रहे हो। एक दूसरे का मतलब कुछ भी होना मतलब बुरा नहीं देख सकते हो। आप दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत ज्यादा क्रेव करते हुए दिखाई दे रहे हो। मतलब लिटरली ना, आप भी इनको चाहते हो अपनी लाइफ में, भले कितने डिफरेंसेस हो जाएं, कितने लड़ाई झगड़े हो जाएं, कितना कुछ ये कर दें या कितना कुछ आप कर दो, एक दूसरे की बातें बुरी लग जाए, कुछ भी हो जाए, पर कहीं ना कहीं रहा नहीं जाता है ना। आपसे इनके बिना रहा जाता है ना, इनको आपके बिना रहा जाता है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि एक दूसरे के बिना रहना इम्पॉसिबल सा दिखाई दे रहा है, कुछ भी हो ना। मतलब कहीं ना कहीं आप भी इनको लेकर बहुत प्रे करते हुए दिखाई दे रहे हो, और द सेम टाइम ये भी आपके लिए प्रे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ, आप इनके जीवन में, इनकी लाइफ में ना एक क्लैरिटी लेकर आते हो, हीलिंग लेके आते हो, इनकी जिंदगी में ना एक उजाले का काम करते हो। अगर हर जगह अंधकार है, हर जगह नेगेटिविटी है, तो एक पॉजिटिविटी इनको आपसे मिलती है, ठीक है। एक पॉजिटिव कनेक्शन ये फील करते हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है ना, ओवरथिंक नहीं हो पाता है आपके होने से ना। बहुत बहुत सब कुछ अच्छा लगता है आपके होने से, सब कुछ पॉजिटिव लगता है आपके होने से। लाइफ में खुशियां हैं आपके होने से, लाइफ में सब कुछ बेहतर है। मतलब सेम ऐसा भी दिख रहा है कि आप भी यही फील करते हो। आपको ना इनके होने से सब कुछ कंप्लीट सा फील होता है। आपको है कि ये मुझे मिल जाए, ये मुझे प्यार करे, तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे सेम ये भी वही सोचते हैं, क्योंकि आप दोनों का पैशन एक दूसरे के लिए बहुत इंटेंस दिख रहा है, क्योंकि साथ में ट्विन फ्लेम एनर्जी दिख रही है। आप दोनों की एनर्जीज ना, जब एक दूसरे से मिलते हो या कनेक्टेड रहते हो, तो बहुत ज्यादा प्यार होता है, एक क्लैरिटी होती है, एक पॉजिटिविटी होती है। एक ऐसा होता है ना कि हर किसी से लड़ जाओगे, हर किसी को, मतलब कोई भी सिचुएशन हो, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, सबसे लड़ जाओगे, सब मतलब समझ जाओगे, मतलब आसान हो जाएगी लाइफ। बट ये है कि प्रॉब्लम ये है कि एक दूसरे को, हाँ, कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हो। प्रॉब्लम ये है कि ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, या आपको समझ नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये इनकम्प्लीट है आपके बिना, इनको फील होता है, एक इनकम्प्लीटनेस फील होता है, पर कहीं ना कहीं नहीं समझ पा रहे हैं कि जो डिस्टेंस आया है ना, उसको कैसे कम करना है, कैसे क्या करें, कैसे कम करें, क्या सही है क्या नहीं है, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। प्रैक्टिकल नहीं सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मतलब ऐसा जिंदगी जी रहे हो ना आप दोनों कि ना आप इनके बिना खुश हो, ना ये आपके बिना खुश हैं। कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के बिना खुश नहीं हो, एक दूसरे के साथ पैशनेट फील करते हो, एक दूसरे की कमी साफ साफ मैं देख रही हूँ एनर्जीज में, बहुत बहुत फील हो रही है। यस, डेफिनेटली बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है कि इमेच्योरिटी है इनके अंदर ना, इमेच्योर बिहेवियर है, इमेच्योरिटी करते हैं, समझदारी से काम नहीं करते, बहुत बहुत इमेच्योर एनर्जी दिख रही है। आपको भी लगता है ना कि कितना कितना इमेच्योर है यार, ये समझता नहीं है या समझती नहीं है, पर आप मेच्योर हो, कहीं ना कहीं आप समझदार हो। पर क्या होता है ना, जब आप दोनों मिल जाओ, कहीं ना कहीं आपकी बात सुनकर चले ना थोड़ा सा, तो दोनों की एनर्जी बैलेंस होकर मतलब लाइफ बहुत स्मूथली जाएगी। आप थे ना तब तक इनकी लाइफ बहुत स्मूथ थी, बहुत अच्छी थी, बहुत पॉजिटिव थी। पर ऐसा दिख रहा है कि नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे क्या करना है लाइफ में, बहुत जगल करते हुए इनकी लाइफ मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अपने गोल्स को लेकर, अपने करियर को लेकर ये सीरियस नहीं थे एक टाइम पर। ऐसा दिख रहा है कि बहुत इमेच्योर, बस दोस्तों में रहना, एंजॉय करना, पार्टीज करना, या जोन होने का करना, घूमने चले जाना, कुछ चीजों को लेकर सीरियस नहीं रहे हैं आज तक ना। चीजों को लेकर इन्होंने सीरियसनेस नहीं दिखाई है, पर अभी कहीं ना कहीं लाइफ ऐसे मुकाम पर इनको लाकर छोड़ दिया है, लाइफ ने पटक दिया है कि आज ये सीरियस होने पे मजबूर रहे हैं। ये ना फ्यूचर को लेकर कभी नहीं सोचते हैं, इनको है ना जो चल रहा है पहले उसे तो जी लें, फ्यूचर का देखा जाएगा, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। बट आज ये सोच है कि यार फ्यूचर में भी फोकस करना है, पता नहीं आगे क्या हो क्या नहीं हो। तो यस, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब ये सीरियस हो रहे हैं, क्योंकि आप हमेशा क्लैरिटी लेके चलते हो, आप फ्यूचर को लेकर चलते हो, फ्यूचर में फोकस्ड हो कि हाँ फ्यूचर का सोचना है, फ्यूचर में आगे देखना है। पर ये इनकी एनर्जी में वो नहीं दिख रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा है कि एक सो रहा है, एक जाग रहा है, तो एक सो रहा है, यानी कि इनको कोई मतलब नहीं था। बट अब जो इनको ट्रिगर मिला है, या फिर जो इनको धक्के मिल रहे हैं, या जो इनको प्रॉब्लम्स मिल रही है ना लाइफ में, तो ये ना कहीं सीरियस होने पर मजबूर हो गए हैं, ठीक है।
तो यस, ऐसा दिख रहा है कि अब कहीं ना कहीं आप ही की एनर्जी की वजह से, क्योंकि आप इनको हमेशा समझाते आए हो, पुश करते आए, कुछ करो लाइफ में, तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तुम कर सकते हो या तुम कर सकती हो, तुम कुछ करो, पर ये बहुत बहुत इमेच्योर थे। बट अभी इनको ना यहाँ पर दिख रहा है, मेच्योरिटी दिख रही है। आज ये मेच्योर हो रहे हैं, क्योंकि ये ये ना समझ रहे हैं कि ऐसे नहीं चलेगा लाइफ में ना, ऐसे तो प्रॉब्लम्स ही बनती रहेगी, क्रिएट होती रहेगी। पर हाँ, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपको भी अपने गोल्स पर ध्यान देना है, क्योंकि आपने भी बहुत समय बर्बाद किया इनके पीछे, गोल्स में ध्यान ना देकर, करियर में ध्यान ना देकर, बहुत मतलब बहुत ज्यादा इन पर ना टाइम वेस्ट किया है एक तरीके से, क्योंकि टाइम वेस्ट ही कहूंगी, क्योंकि इन्होंने समझा नहीं आपने कितना कुछ किया है, इन्होंने उस चीज की कदर कभी नहीं की है। तो ऐसा करना भी क्या, राइट? जिसको कदर ही ना हो, जिसको एहसास ही नहीं हो कि यार मैं क्या कर रहा हूं या क्या कर रही हूं, उसको कोई एहसास ही नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों को एक दूसरे के लिए जीना तो है, पर और चीजें भी तो बैलेंस करके चलनी है, राइट? आपको भी तो बैलेंस करना है, क्योंकि आप भी मुझे डगमगाए हुए दिख रहे हो, पास्ट में डगमगाए हो सकता है आज भी कहीं ना कहीं वैसी एनर्जी है आप में से कुछ लोगों की, पर आपको फोकस्ड होना बहुत जरूरी है चीजों को लेकर, ठीक है? पता है, मुझे आपकी जो एनर्जी दिख रही है ना, उदास, परेशान, लो फील करते हुए, बहुत ही परेशान से दिखाई दे रहे हो। आप इतना परेशान रह के करोगे क्या? इतना परेशान रहोगे तो फिर लाइफ में कैसे कुछ कर पाओगे, कैसे अचीव कर पाओगे, कैसे चीजें ठीक होंगी आपकी लाइफ में? परेशान ही रहोगे, उदास ही रहोगे। तो आपको थोड़ा पॉजिटिव फील करना है, पॉजिटिव रहना है, क्योंकि ऐसे रहकर ना आपकी लाइफ में और मतलब ऐसा नहीं होगा कि प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। तो इतना इतना लो वाइब्रेशन में नहीं जाना है, इतना परेशान नहीं होना, क्योंकि आप मुझे यहाँ पर बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है ना कि आप बस इन्हीं के बारे में सोचते रहते हो, आपका कुछ करने का मन नहीं करता, कुछ करने का जी नहीं करता, बस 24 घंटे इन्हीं के थॉट्स आते हैं, इन्हीं के बारे में सोचते हुए आप दिखाई दे रहे हो। तो थोड़ा सा अपने पे भी फोकस करो, अपने हेल्थ में ध्यान दो। आपके आसपास आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स है, थोड़ा उठो बैठो, क्योंकि आप बहुत नेगेटिव हो गए हो जब से इन्होंने आपको इग्नोर किया है, आपको छोड़ा है या आपसे दूर गए हैं ना। जब से इन्होंने दूरियां क्रिएट की है ना, तब से आप बहुत नेगेटिव होते हुए दिखाई दे रहे हो। ऐसे नेगेटिव रहोगे तो फिर नहीं चलेगा, ठीक है? तो पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, ठीक है? पॉजिटिव सोचना बहुत जरूरी है, पॉजिटिव ही मैनिफेस्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक लंबे समय से इनका वेट कर रहे हो, इनकी तरफ से अप्रोच का। ऐसा दिख रहा है यहाँ पर ना, एक एक मुझे जो एनर्जी यहाँ पर बनी हुई सी दिख रही है, वो कछुए की एनर्जी टाइप दिख रही है कि आप इतना नेगेटिव हो गए हो इस कनेक्शन को लेकर, इनको लेकर बहुत नेगेटिव हो गए हो लिटरली। आप ना नहीं समझ पा रहे हो कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या चाहिए, क्या होने वाला है, फ्यूचर को लेकर आप बहुत ज्यादा कंसर्न दिखाई दे रहे हो। और कहीं ना कहीं मुझे ना ऐसे दिख रहा है बहुत पेन आपके दिल में, बहुत पेन, दर्द, तकलीफ से गुजर रहे हो, बार बार इनको सोचते हो, बार बार इनकी तरफ से आने का वेट कर रहे हो, नहीं भुला पा रहे हो, कोशिश कर रहे हो आप में से कुछ लोग कि चलो मैं भूल जाती हूँ या भूल जाता हूँ, मुझे अपने में फोकस करना है, नहीं भुला पाते हो, क्योंकि प्यार किया था और वो प्यार सच में किया था और सच्चा किया था। वो प्यार आपको बहुत याद आता है। हाँ, आपको बहुत याद आता है, आपके पार्टनर का प्यार मुझे दिख रहा है। आप हर हाल में, किसी भी वे में, किसी भी तरीके से इनको पाना चाहते हो, पाना चाहते हो, इनकी तरफ से एक अप्रोच चाहते हो, क्योंकि आपकी लिटरली जो मैं एनर्जी देख रही हूँ ना, यहाँ पर स्टैग्नेंट दिख रही है। आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, बहुत मतलब हर जगह से आपको या तो धोखा मिल रहा है, हर जगह से ऑब्स्टिकल्स मिल रहे हैं, प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। तो थोड़ा इस एनर्जी से निकलो और थोड़ा पॉजिटिव होने की बहुत जरूरत है, अपने में फोकस करने की जरूरत है। जब तक सेल्फ लव नहीं करोगे, सेल्फ हीलिंग नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर से कोस रहे हो अपने को कि मैं क्यों इस कनेक्शन में आई या आया, मैंने कितना कुछ किया, वो नहीं समझा, नहीं समझी। आपकी कोई गलती नहीं है, खुद को क्यों ब्लेम करते हो? यहाँ पर ब्लेमिंग एनर्जी दिख रही है, खुद को ब्लेम कर रहे हो बेसिकली। हाँ, इनको ब्लेम कर रहे होगे, वो तो सही भी है क्योंकि इन्होंने किया भी है, पर अपने को भी ब्लेम करते हुए आप दिखाई दे रहे हो। इतना ब्लेम करोगे तो कैसे चलेगा, राइट? नहीं चलेगा ना। इतना ब्लेम करोगे तो फिर यही सोचते रह जाओगे। इतना नहीं सोचना है, इतना नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिवली सोचना है, पॉजिटिव फील करना है, ठीक है? क्योंकि
जैसा सोचोगे वैसा ही रियलिटी में चेंज होगा। तो सेल्फ हीलिंग करो। होपोनोपोनो प्रेयर होती है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। यहां पर आप गूगल में डालोगे, यूट्यूब में डालोगे, आपको होपोनोपोनो प्रेयर मिल जाएगी, ठीक है। उसको चैंट करना स्टार्ट करो सेल्फ हीलिंग के लिए। जब आप सेल्फ हीलिंग कर लोगे ना, जब आप पॉजिटिव हो जाओगे, कॉन्फिडेंट हो जाओगे, इंडिपेंडेंट हो जाओगे, चीजों को लेट गो कर दोगे, तो फिर देखना आप खुद ही मैनिफेस्ट करोगे। ये खुद ही दौड़कर भागकर आपके पीछे आएंगे। देखो ये तो आना भी चाहते हैं और आएंगे भी, ठीक है। तो पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो गाइस ये कुछ एनर्जी दिख रही थी। सेल्फ हीलिंग करो भाई, क्योंकि आप जब तक सेल्फ हीलिंग नहीं करोगे, अपनी सेल्फ हीलिंग नहीं होगी, तब तक आप नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करोगे, तब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको आपकी मैनिफेस्टेशन का, ठीक है। तो मेडिटेशन करना स्टार्ट करो, और यस, और इस पर ही मेडिटेट करना है, होपोनोपोनो पर, ठीक है। तो यस, ये कुछ एनर्जी दिख रही थी आज मुझे आप लोगों के पार्टनर की। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।